हेलो एवरीवन। बड़ी ही दुख की बात है कि एमपीसी का जो डिविजन्स है, जो भी एमपीसी का इंटायर कंपनी है, टेक्निकलर, मिल्स, माइक्रोस एनिमेशन, टेक्निकलर गेम्स, यानी कि एमपीसी का जो पूरा डिवीजन है वो कंप्लीटली शट डाउन हो गया है। नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये कंपनी बंद हो चुकी है। सो बेसिकली सच पूछो तो मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। पूरा जो न्यूज़ है, पूरी कहानी सबको पता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर टेक्निकलर बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, इस पर वीडियो बनाइए। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था इस पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो महज ऐसा लगेगा कि एक व्यू के लिए बनाया जा रहा है। जितने सारे आर्टिस्ट, तकरीबन 12,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट, 2,000 प्लस इंडिया के हैं, 10,000 बाहर से हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर देखी जाए तो 12,000 प्लस आर्टिस्ट एकदम से जॉबलेस हो गए हैं। देखो, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें मैंने बताई हैं। मेरा काम तुम्हें डिमोटिवेट करने का नहीं है, मेरा काम है तुम्हें मोटिवेट करने का। अगर तुम इस फील्ड में आए हो तो तुम्हें यूट्यूब पे कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें मोटिवेट करे। मैं काफी दिन से, जब से ये हुआ है, 2-3 दिन से मैं काफी सारे आर्टिस्ट से बात कर रहा था जो मेरे जान पहचान के, काफी सारे लोग मेरे जान पहचान के, काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकलर में काम कर रहे थे। मुझे तब पता चला जब ये लोगों ने लिंक्डइन में अचानक से पोस्ट करना शुरू किया, ओपन टू वर्क, ओपन टू वर्क। ऐसा क्या हो गया? फिर मुझे पता चला कि भाई ऐसी ऐसी न्यूज है। कल भी मेरी एक आर्टिस्ट से बात हो रही थी, तो अभी तक टेक्निकलर गेम्स जो है वो पूरी तरीके से शट डाउन नहीं हुआ है। दे आर ट्राइंग टू रिकवर, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको बीच में वो छोड़ नहीं सकते। तो अभी भी उसका 10% चांसेस है कि वो सरवाइव कर सकता है। पता नहीं, ये तो कोई नहीं बता सकता। ये कंपनी बंद हुई है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, बैंकक्रप्ट होने की वजह से। आई थिंक मे बी इन्वेस्टर्स ने हाथ उठा लिए होंगे, इन्वेस्टर्स नहीं रहे इनके साथ, तो जिसकी वजह से ये कंपनी शट डाउन हुई। देखो, कंपनी शट डाउन होती है, अलग बात है कि ये बहुत बड़ा कंपनी था, काफी सारे लोग काम कर रहे थे इस पे, काफी सारे लोग काम कर रहे थे। तो एक बड़ा प्रॉब्लम एक आया है इंडस्ट्री में, और इसका वीएफएक्स इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन जहां पे एक तरफ कंपनी बंद हुई है, वहीं पे कई सारे कंपनीज ने डायरेक्टली ऑफर दे रखा है कि भाई आप अपना सोरील या अपना जो रिव्यू रेज्यूमे, जो भी पोर्टफोलियो मुझसे शेयर कीजिए। वो लोग प्रैक्टिकली एकदम कंप्लीटली उसको देखेंगे और वो लोग कोशिश करेंगे कि उनको हेल्प की जाए। यशराज फिल्म्स ने भी ट्वीट किया, लिंक्डइन में भी उसने मैसेज दिया था, इन बाकायदा फॉर्म्स भी दिया था कि भाई मेल आईडी दिया कि लो, इस पे आप अपना मेल करो जो भी पोर्टफोलियो है आपका। तो जो लोगों की पोर्टफोलियो अच्छी होगी, जो लोग, ऑब्वियस बात है काफी एक्सपर्ट लोग थे। अब जरूरी तो नहीं है कि सबको जॉब मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। सिचुएशन जो भी है, हर बार ऐसा होता है। देखो, ऐसे ही हुआ था ना जब रिदम एंड ह्यूज बंद हुआ था, तब लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, लोग इतने एक्टिव नहीं थे इन चीजों पे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आया। लेकिन चूंकि आज के दौर में सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि ये आग की तरह ये खबर फैल गई। लेकिन जब रिदम एंड ह्यूज बंद हुआ था, वो भी एक ड्रीम कंपनी होती थी आर्टिस्ट लोगों की, वो भी बैंकक्रप्ट हुआ था। लाइफ ऑफ पाई के बाद आई थिंक वो बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद भी वीएफएक्स इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री चल रहा था। अब देखो, ये कंपनी बंद हुई है तो इसका एक बड़ा असर तो पड़ेगा वीएफएक्स एंड एनिमेशन इंडस्ट्री पे। लेकिन ये भी तो सोचो, आप लोग इसके दूसरे पहलू को क्यों नहीं सोच रहे हो? सिर्फ लोगों की बातों को सुन रहे हो और आप पागलपन की हद पार कर रहे हो, उल्टा पल्टा चीजें बोल रहे हो, सब कुछ। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अगर वो कंपनी बंद हुई है, टाइम लगेगा, लेकिन जो काम हो रहा है वो काम कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा। हो सकता है कि ये जो इतने सारे जो आर्टिस्ट निकले हैं, डायरेक्टली उनको भी फ्रीलांस मिलना शुरू हो, वो भी फ्रीलांस, और फ्रीलांस बढ़ेगी। चूंकि कंपनी बंद हुई है तो फ्रीलांस तो बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीलांस काम तो कराना होगा लोगों को।
ऐसा नहीं कि एमपीसी के पास कोई काम नहीं होगा, काम तो बहुत रहा होगा उसके पास भी, आया ही होगा काम, प्रोजेक्ट आया ही होगा, और वो सारा प्रोजेक्ट अभी अधूरा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो काम तो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो काम जाएगा। अब देखो कंपनी बंद होना लाजमी है, होता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कंपनी। अभी एक चीज सोचो, एक टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 250 से 300 लोगों को बाहर कर दिया था, 250 से 300 लोगों को रातों रात निकाल दिया गया। गूगल्स ने कितने लोगों को ले ऑफ कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री थम सी गई है। बुरा वक्त है, मुझे पता है कि ये बुरा वक्त है, लेकिन ये कट जाएगा मेरे भाई, कटेगा ये, क्योंकि काम तो रुकेगा नहीं ना यार। जिन्होंने पैसे लगाए हैं काम तो होगा। अभी रिसेंटली छावा रिलीज हुआ, उसमें भी रीडिफाइन ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने। देखो कुछ स्टूडियोज है जो बहुत नामचीन है, जो बहुत पॉपुलर है, जिसका हर बच्चे बच्चे के दिमाग में वो स्टूडियो बैठा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडियोज हैं। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मास ले ऑफ होने की वजह से जॉब पे असर आएगी। जो फ्रेशर्स होंगे उनको जॉब नहीं मिलने वाला इतना जल्दी, मुश्किल होगा, क्योंकि वो लोग जो इतने एक्सपर्ट है वही लोगों को काफी जगह हो सकता है कम सैलरी पे जाना पड़े, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जाएंगे भी और लोग लेंगे भी। जो स्किलफुल हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, तो लोग उनको बुलाएंगे, उनको लेंगे भी, ठीक है। हाँ, नए जो बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वो बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं कि यार कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई ना। तो देखो ये चीजें होती हैं, ऐसी कभी कभी इस तरीके का दौर आता है जहां पे इस तरीके के सिचुएशंस क्रिएट होंगे। देखो एक कोविड भी एक दौर आया था ना, जिसमें काफी सारे लोगों के जॉब गए, लेकिन जो जिंदगी है किसी की रुकी नहीं, वापस सब लोग कहीं ना कहीं जॉब पे लग गए हैं। काफी लोगों का बिजनेस में नुकसान हुआ, काफी चीजें बंद हो गई, वो दौर था, गुजर गया। तो ये बुरा वक्त है वीएफएक्स इंडस्ट्री के लिए, एक ब्लैक डे आप कह सकते हो। तो ये भी कटेगा और कुछ ना कुछ तो होगा। आप ये भी आप होप बड़ी जल्दी हार जाते हो, आप होप बहुत जल्दी हार जाते हो। कोविड में भाई साहब हमारी भी ना सैलरी 50% पे हम काम कर रहे थे, 50% पे। मेरे नहीं भी तो 8 से 10 लाख रुपए का फ्रीलांस ऐसे बीच में स्टॉप हो गया था, क्योंकि मैं तब आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा फ्रीलांस कर रहा था और पूरी कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी कोविड में, जिसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स मेरे वैसे ही रह गए। काम किया, कुछ पैसे मिले, बाकी सारा का सारा पैसा चला गया, लेकिन इससे कुछ हुआ, जिंदगी नहीं रुकी। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये वक्त है, बुरा वक्त है, गुजरेगा, ये भी गुजरेगा और कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। मैं बता रहा हूं, देखो आए दिन बहुत सारी वीएफएक्स कंपनी खुलती है मेरे भाई, आपको पता भी नहीं चलता है। आप मुंबई में जाओ, आप जाकर देखो, घर घर में स्टूडियो चलता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी फेमस होती हैं, जिनका नाम हर बच्चों को पता होता है, हर लोगों को पता होता है। लेकिन ये भी तो सोचो कि कितने % बच्चे हैं जो अपने आप को एमपीसी के लिए तैयार करते हैं। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि एमपीसी के लिए कितने लोग तैयार करते हैं अपने आप को? यूट्यूब से वीडियो देखकर सोरील बनाने वाले अभी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। भाई उनकी सोचो, जिन्होंने 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल इस करियर, इस इंडस्ट्री को दे दिया, झोंक दिया अपने आप को। अभी हमें उनके बारे में सोचनी है। अभी तुम्हारी तो आधे लोग, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, उल्टा पलटा कमेंट, जाकर किसी के वीडियो पे कुछ कहीं कुछ लोग गा रहे, चिल्ला रहे। लेकिन आप ये सोचो तो सही कि तुम अभी पढ़ क्या रहे हो, कहां पहुंचे हो, अभी तुमने किया क्या है अभी। अब यहां पे भी लोगों को लगेगा कि एआई की वजह से, भाई एआई की वजह से कुछ नहीं बंद हुआ। ये कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद हुआ है। अब तुम्हारे पास एक बिजनेस है, क्लाइंट बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है उसको रन करने के लिए, कहां से चला पाओगे तुम? तो मेरा वही कहना है कि अभी इस पे मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता कि भाई बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, आगे क्या होगा। लेकिन मुझे पता है कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। टाइम होता है, हर चीज में लगता है। क्यों कोविड में कितने सारे आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया था, गिने चुने लोग काम कर रहे थे। हमारे ऑफिस से कम नहीं भी तो 30-40% लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सैलरी उनको नहीं दे पाएगा।
कंपनी नहीं दे पाएगा। हम खुद 50% पे काम कर रहे थे। तो वही चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा समझना होगा। बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि अब पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, सीखना बंद कर दो। मैं कई बार आपको समझा चुका हूं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के भरोसे कोई एनिमेशन वीएफएक्स नहीं सीखता है, जरूरी नहीं। और आप सोचो, तुम जहां भी पढ़ रहे हो, कितने लोग हैं जो एमपीसी में, एक रेशियो निकाल के देखो, कितने लोग हैं जो एमपीसी टेक्निकल जैसे स्टूडियो में प्लेस्ड हुए हैं, क्योंकि उस लेवल पे वो कभी पढ़े ही नहीं। पैसा दिया इसका मतलब थोड़ी है कि वो आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज या जो भी हो सीधा एमपीसी में आपको लगवा देगा। आपकी कैलिबर होनी चाहिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, वो टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तभी होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वही लोग चिल्ला रहे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट तक नहीं किया है, या स्टार्ट करने वाले हैं, या जस्ट स्टार्ट किया है। अरे भाई, तुम्हारे सामने अभी 3 साल पड़ा हुआ है, चीजें और भी बदलेंगी, कुछ भी हो सकता है। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये बंद हो गई, तो भाई अभी स्विच कर लो, कंपनी चेंज कर लो, फील्ड चेंज कर लो, जाओ सीए बन जाओ, आईपीएस की तैयारी शुरू कर दो, बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दो। कम से कम तुम्हें दिल की तसल्ली मिले, दिल को तुम्हारे। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज होती है। तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज इतना स्मूथ चलने वाली है? हर चीज लाइफ में स्मूथ चलता है? नहीं चलता है भाई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे। ऐसी कई सारी आईटी कंपनियां बंद हो गई, तुम्हें पता तक नहीं होगा। लेकिन आईटी का काम नहीं रुका। लोग इंजीनियरिंग पढ़ना बंद नहीं किए, लोगों ने डॉक्टरी पढ़ना बंद नहीं किया। लोग पढ़ रहे हैं ना, जिनको जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में पलता सिर्फ यही है कि भैया हम एनिमेशन वीएफएक्स सीख रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन वीएफएक्स, तो भाई अभी एमपीसी में टेक्निकलर में जॉब मिलेगी मुझे। उसके अलावा भी कई सारे स्टूडियो, क्रैक तो करो, अपने आप को तैयार तो करो। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जो होना था वो हो गया। वो ना हमारे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में, ना हमारे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में। भाई तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई इस फील्ड में तो जॉब नहीं है, तो मत पढ़ो इस फील्ड में। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आपको ऐसा इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं और एकदम ऐसे कनपट्टी पे बंदूक रख के बोल रहे हैं तुम्हें एनिमेशन वीएफएक्स पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़ रहे हो एनिमेशन वीएफएक्स? मत पढ़ो। डॉक्टरी कर लो, होगा तुमसे। इंजीनियरिंग कर लो, होगा तुमसे। 3rd 4th सेमेस्टर में जाते जाते तुम दम तोड़ दोगे। तुम इधर आते तो इसलिए हो ना यार कि तुम्हें पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, और बहाने देते हो कि हमें तो बचपन से इसी में इंटरेस्ट है, इसी फील्ड में इंटरेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारा। तो इसलिए इतना रोना गाना चिल्लाने से तुम्हारे कुछ नहीं होगा, कंपनी खुलेगी नहीं। और इतना ही अगर तकलीफ हो रहा है तो जाओ इन्वेस्टर बन जाओ, एमपीसी में डालो पैसा, खड़ी हो जाएगी। वो पैसे की वजह से तो बंद हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो इस लाइन पे मत चलो। मैं ये कई बार बता चुका हूं, इस लाइन पे मत चलो, तुम्हारे लिए नहीं है ये फील्ड। आएंगे ही ना यार। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिस कंपनी में जाओगे उम्र भर तुम उसी कंपनी में रहोगे? कई बार तो तुम्हें लात मार के लोग निकाल देते कंपनी से। अब कंपनी से निकालने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ तुम्हारी भी गलती होती है, तुम सारे ब्लेम दूसरों पे डाल देते हो, लेकिन गलती तुम्हारी भी होती है। तुम सरवाइव नहीं कर पाए उस कंपनी में। सीधी सी बात है ना भाई। तुम अभी सोचो तुम्हारे पापा का बिजनेस होगा। अब तुम अगर 50 लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे हो, रखोगे? तुम नहीं रखोगे, सीधी सी बात है। कितने सारे बैंक बंद हुए, आइडिया है कुछ? कितने सारे बैंक बंद हो गए, कितने सारे लोगों के पैसे आज भी उसमें फंसे हुए हैं। ऐसा कितने सारे बैंक्स हैं। तो लोगों ने जीना छोड़ दिया, लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। करोड़ों करोड़ का रुपए का लॉस लोगों का शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना लोगों ने छोड़ दिया। तो भाई अगर डरोगे तो मरोगे, आगे कभी नहीं बढ़ोगे। सीधी सी बात है। कंपनी बंद होने का मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई लिखाई। एक कंपनी बंद हुई है मेरे भाई, एक कंपनी बंद हुई है। जाके सर्च तो करो, गूगल पे सर्च करो। इंस्टा खोलते हो तो यार दिन भर तो रील देखते हो, दिन भर तो रील देखते हो। यूट्यूब खोलोगे तो खाली उल्टा पल्टा चीज देखते हो। सर्च करो, रिसर्च करो इन चीजों पे। बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोग जॉब दे रही हैं, देती हैं जॉब। उनको जरूरत है, लेकिन जरूरत है स्किल वाले बंदे का, ना कि सिर्फ टाइम पास करने वाला। और यूट्यूब के चेलों का कोई गुजारा नहीं होता उधर। तो ये चीज समझो,
समझा समझा के मैं थक गया हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के जहन में ये बात ही नहीं आती। मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें नेगेटिव चीजें बताऊं। नेगेटिव चीजें कुछ नहीं होता भाई, नेगेटिव तुम्हारे मन में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब तुम्हारे मन में है। तुम्हें जॉब नहीं मिला तो तुम्हारे लिए इंडस्ट्री खराब है, जिन लोगों को जॉब मिला है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए इंडस्ट्री अच्छी है। सिंपल सी बात है। अब तुम्हें जॉब नहीं मिला, इसमें इंडस्ट्री की कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, उसका कोई गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर कमी होगी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आईपीएस इतने लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, कितने लोग बनते हैं आईपीएस, फिर भी लोग पढ़ रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं ना। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आईपीएस की तैयारी 8 साल 10 साल करी, उनका हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, वो जान दे देगा, छोड़ देगा पढ़ना लिखना? नहीं, हद है यार भाई। अगर तुम इस फील्ड में आए हो ना, लोकल शहर की मैं बात कर रहा हूं, लोकल शहर में एनिमेशन और ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग का इतना काम है ना कि पूछो मत। मैंने अमेजॉन में एक 3D एनिमेटर का जॉब था, एक प्रोजेक्ट पे अनरियल इंजन आर्टिस्ट का जॉब था, मैंने ग्रुप में भी डाला था। कितने लोगों ने, तुम लोगों ने अप्लाई किया? है तुम्हारे बस की बात? बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे भाई, उनके बारे में सोचो जिनकी जॉब गई है। कितने सारे ईएमआईज होंगे, कितने सारे पेमेंट ड्यू होगा, कितना कुछ प्लान किया होगा लोगों ने, उस पे थोड़ा सा ध्यान दो। उस पे ये अनर्गल बातें करने से कुछ नहीं होना। मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी, सिर्फ बना रहा हूं क्योंकि काफी सारे बच्चों ने कहा कि प्लीज सर प्लीज बनाइए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए व्यूज। और जिनको लगता है कि इस चैनल पे तुम्हें चीजें नहीं मिलती, ढंग की मत आओ। वैसे भी यार 100 में से 90 लोग तो फोकट में देख के जाते हो, इधर से सीख के जाते हो चीजें, तो डोंट डू दिस। अनर्गल चीजों पे कमेंट नहीं करना है। दूसरी कि आप अपना काम करते जाओ, सीखो, बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है करने को। लेकिन तुम्हें सिर्फ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स की कुछ कंपनियां जिनका नाम तुम्हें पता है, एक टेक्निकलर पता होगा एमपीसी, एक पता होगा रेड चिल्ली, और ज्यादा से ज्यादा पता होगा तो डीनेक। आधे लोगों को तो कंपनियों का नाम नहीं पता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, हिम्मत हारने से नहीं होता है, आपको पढ़ना है। चाहे जहां इंटरेस्ट है पढ़ो, तुम्हें जहां लगता है कि इजीली जॉब मिलेगा वहां पढ़ो। तुम इस फील्ड में इसीलिए आए थे कि तुम्हें इजीली जॉब मिल सके। इंजीनियरिंग, तुम्हें पता है कि तुम किस लेवल पे हो, तो तुम इस फील्ड में आए थे। अब इस फील्ड में भी ये प्रॉब्लम तो हर जगह होती है। तुम्हें क्या लगता है कि एकदम ऐसा खड़ा रहेगा इंडस्ट्री? कभी भी उतार चढ़ाव हो सकती है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो, जिसमें मन कर रहा है, जो मन कर रहा है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, पढ़ो। कंपनी खुलेंगी, बंद होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। कई सारे कंपनीज ऐसे आते हैं, जाते हैं, और ये चलता रहता है। फॉरेन में कितनी कंपनियां खुली बंद हुई, तुम्हें पता भी चला, भनक भी लगा तुम्हें? नहीं। लेकिन एक एमपीसी बंद हुआ है, तो अभी तुम्हें एमपीसी बंद हुआ तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ उन्हें होनी चाहिए जो बेचारे, जिनकी जॉब गई है, उनको टेंशन होना चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या रीजन था? नहीं था। लोग ज्ञान दे रहे हैं, खाली यूट्यूब पे आके सब व्यू बटोरने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, ये था वो था, अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अबे क्या बोलूं यार, तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। मुझे कभी कभी मैं स्पीचलेस हो जाता हूं। तुम्हें इतना प्यार से, इतने तरीके से समझाया, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम्हें अगर लगता है कि इस फील्ड में जॉब नहीं है, क्यों आ रहे हो भाई? किसी ने खींच के लाया तुम्हें? नहीं ना। तो फिर कई सारे लोगों की जॉब गई है, दे आर ट्राइंग टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। जहां भी उन्हें मिले वो कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और तुम अलग ही रोना रो रहे हो, अलग ही गाना गा रहे हो। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सबों से कि काइंडली आप इतना दिमाग ना लगाएं। फिलहाल आपको पढ़ाई पे ध्यान देनी है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने आप को स्ट्रांग करिए, सीखिए। जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी मैटर है, पहला। दूसरा कि वहां पे आपको तभी जॉब मिलेगा जब आपके पास नॉलेज होगी, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है,
तो भाई सीखो दूसरी चीजें, एसी मेंटेनेंस सीख लो, रिपेयरिंग सीख लो, बहुत काम है। क्योंकि तुम्हें इधर आना था सिर्फ इसी बहाने से कि ताकि पढ़ाई लिखाई से तुम बच जाओ। तो इतना दिमाग मत लगाओ, आराम से थोड़ा ठंड रखो। सिचुएशन बिगड़ी है, सुधरेगी, टाइम लगेगा हो सकता है, और कोई भी चीज सुधरने में टाइम लगता है। तो ज्यादा दिमाग लगा के कुछ होने वाला नहीं। तुम जितना भी नारे लगा लो कुछ नहीं होगा, बंद होना था हो गया। इसलिए मेरे हिसाब से मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप अपना फोकस करो। मैं भी फ्रीलांस करता हूं, मेरे पास भी बहुत सारे फ्रीलांस के काम आते हैं। मैं एक चीज पे फोकस नहीं हूं, मैं बहुत सारा काम, मैं ग्राफिक्स का भी काम करता हूं, मैं वीडियो एडिटिंग का भी काम कर लेता हूं, मेरे पास 3D का काम आता है वो भी कर लेता हूं, रोटो का काम आता है, लाइटिंग का काम आता है, आर्किटेक्चर का काम आता है। मैंने उतनी चीजें सीखी हैं, मैं कर लेता हूं काम, अच्छा खासा मेरा फ्रीलांस हो जाता है। तो इसलिए स्किल गेन करने पे फोकस करो, ना कि इन फालतू की चीजों में। तुम्हारे लिए ये उतना शॉकिंग नहीं है जितना शॉकिंग उनके लिए जिनकी जॉब गई है। तुम्हारे इतने नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। और नहीं तो जाओ, बहुत लोग हैं ज्ञान दे रहे हैं, लास्ट में बोलेंगे कि आओ हमारे पास सीखो, जाओ सीखो, शायद वो तुमको जॉब दिला दे। खुद की उनकी पोर्टफोलियो जाकर चेक करना, फिर तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो बाकी का जैसे मेरे पास कोई अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से काफ़ी सारे आर्टिस्ट से मैंने बात करी है, बट वो लोग सामने आकर नहीं, डेफिनेटली वो लोग सामने आकर नहीं बोलना चाहते हैं, बिकॉज वो सही नहीं होगा इसकी वजह से। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में रखते इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कंटेंट तुम्हारे लायक नहीं है तो टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।